नमस्ते दोस्तों बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जहां एक मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा श्री राम सीता जी आदि को लेकर उपहास बनाया गया। वहीं बहुत सी ऐसी रामलीलाएं देखने को मिली जहां पर हमने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी। कहीं पर राम का उपहास बनाया जा रहा है तो कहीं पर फूहड़ नाच नचाए जा रहे हैं, वहां पर बार बालाओं को नचाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व को बचाने की दुहाई देने वाले हिंदू जब ऐसी चीजें होती हैं तो क्यों रोक नहीं लगा पाते। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनीष भाटिया जी और हमारी इस चर्चा में बाद में जुड़ेंगे श्री जोगेंद्र खट्टर जी। भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। भाटिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं कि मजाक बना दिया जाता है हमारे आराध्य श्री राम का या सीता जी का, या फिर हम देखते हैं कि रामलीलाओं के अंदर बार बालाओं को अश्लील नृत्य दिखाए जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। कहीं पर शूर्पणखा फिल्मी गानों पर डांस कर कर श्री राम को रिझाने का प्रयास कर रही है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो आखिर हम जब बात करते हैं कि किसी ने हमारे धर्म का उपहास उड़ा दिया, वहीं हम देखते हैं कि रामलीलाओं के अंदर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो हिंदू धर्म की जो दुहाई देते हैं, ये आखिर कहाँ चले जाते हैं और ये क्यों होता है? देखिए अमित जी, ये जो आपने आज अपने कार्यक्रम के मुद्दे को उठाया है, ये मुद्दा कालांतर में भी विभिन्न मंचों से विभिन्न समय के साथ साथ पर उठाया गया है। परंतु बड़ा दुखद यह है कि कभी भी हमारी कौम, हमारी हिंदू जाति इस चीज को लेके कभी भी अपना एक, जिसे कहते हैं, अच्छे से विरोध दर्ज नहीं कराती है। तो इसलिए जो भी लोग इस तरीके के काम करते हैं उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है और वो बार बार अलग अलग तरीके से हमारे आदर्श पुरुषों को, जो हमारे लिए एक देवतुल्य हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उनका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते हैं। आप पिछले कुछ समय में देखें कि कितनी भी हमारी हिंदुस्तान के अंदर फिल्में आई हैं जहां पर रामलीलाओं के अंदर नाटक करके कभी हनुमान जी का, कभी रामचंद्र जी का, कभी किसी का इस तरीके से मजाक उड़ाया गया, उपहास उड़ाया गया और हम सब लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सिनेमा हॉल में जाकर उन पिक्चरों को देखा और उसका कभी विरोध ही नहीं किया। तो उन्होंने लिया कि हमारी हिंदू जाति कायर है या हमारी हिंदू जाति जो है इस चीज को, अपने आदर्श पुरुषों को आदर्श मानती ही नहीं है। तो उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और दिन पर दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, ओटीटी जो माध्यम है उसके माध्यम से या रामलीलाओं के माध्यम से होते हैं, इसके माध्यम से उन्होंने इन हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी आदर्श पुरुष हुए, इनको मजाक उड़ाना या इनको एक एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रिप्ट में यूज करना, उन्होंने इस चीज को बहुत आसानी से अपने उसमें ले लिया और हमारी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से, हमारी जाति की तरफ से, इस देश में रहने वाले लगभग 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से इस चीज को लेके किसी भी प्रकार का कोई विरोध दर्ज नहीं होता है। तो मुझे लगता है बहुत ही दुखद है और उसके लिए जो ये काम करते हैं वो लोग दोषी कम हैं, हम लोग स्वयं ज्यादा दोषी हैं। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं बांग्लादेश के जो हालात हम देख रहे हैं, वहां पर अगर किसी ने एक अफवाह फैला दी, निंदा करी है, तो वहां पर आज की डेट में उन्होंने पूरे देश के अंदर बवाल मचा दिया। अभी सिंधु बॉर्डर में देखा हमने, अगर किसी ने धर्म की भेद भी तो उन लोगों का क्या है। मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ, परंतु मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि बाकी के जितनी कौम है, बाकी के जितने धर्म को, मतों को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई है। परंतु हमारी हिंदू जाति लगातार फिल्मों के माध्यम से और माध्यमों से अपने आदर्श पुरुषों को, अपने महापुरुषों का मजाक उड़ाते हुए देखती है, उसको स्वीकार करती है। तो ये बहुत ही दुखद और एक बहुत ही हमारे लिए शर्म वाला विषय है, जिसकी को कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए और इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए कि लोग, क्योंकि अगर हम इसके प्रति अगर विरोध नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनके लिए भी आदर्श महापुरुष, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, वो आदर्श नहीं रहेंगे, वो मजाक का पात्र बन जाएंगे। और हमारी जैसी बेवकूफ कौम, हमारी जैसी एक निर्लज कौम इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ रहे हैं और हम उसको आराम से देख रहे हैं और उसके लिए कोई विरोध नहीं कर रहे। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अगर अपनी चीज़ों को ही संभाल के नहीं रखेंगे, अपने संस्कृति, अपने धर्म को संभाल के नहीं रखेंगे, तो
ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि हम अपनी आइडेंटिटी को बचा सकें, अपनी जो हमारी पहचान है उसे हम बचा सकें। हमारे साथ जोगेंद्र खट्टर जी भी जुड़ गए हैं। खट्टर जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं अभी मनीष जी ने भी बताया कि जो अन्य मतों के लोग हैं उन्होंने ये आज्ञा नहीं दी कि आप हमारे जो महापुरुष हैं उनका मजाक उड़ाएं। हम देखते हैं कि बहुत सारी रामलीलाएं, जैसे कि एक मूवी बहुत ही मशहूर हुई थी जाने भी दो यारो, जिसके अंत में पूरी की पूरी रामलीला का एक पूरा मजाक बना दिया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी रामलीला हम देखते हैं जहां पर मजाक बना दिया जाता है। आखिर ये जो मजाक है, ये बनाने वाले भी तो हिंदू करैक्टर होते हैं, वो लोग भी तो हिंदू होते हैं। वो इस बात को समझ क्यों नहीं पाते कि जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिसको उनके घर में जो उनके आराध्य हैं उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं, उनको मजा आता है। आपको क्या लगता है कि ये मानसिकता कैसे पनपती चली जा रही है भारत के अंदर या हिंदुओं के अंदर? जी खट्टर जी। देखिए अमित जी, मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया। ये जो मुद्दा है, मैं समझता हूँ जब हम ज्यादा ही कुछ बढ़ जाते हैं ना कि सभी भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई 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 हम कहने तो लग जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदू तो इस चीज को मानने लग जाता है कि हम भाई भाई हैं, लेकिन जो दूसरे पक्ष है मुस्लिम इत्यादि है वो अपने को भाई मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो एक, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार जैसे ऑल इंडिया मेडिकल में भी एक ये जो रामलीला का आयोजन किया गया, उसका जो डायलॉग लिखे वो एक मुस्लिम लड़का था जिसने लिखे, लेकिन किरदार को निभाने वाले उसमें हिंदू भी थे बहुत सारे। जी। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से यदि यही काम उल्टा हो गया होता, किसी हिंदू ने लिख दिए होते ये डायलॉग और किसी मुस्लिम के पुस्तक, धार्मिक पुस्तक के बारे में कुछ इस प्रकार की कर दी होती, तो हालात क्या होते, टीवी पे डिबेट होनी शुरू हो गई होती और कोर्ट केस इत्यादि शुरू हो गए होते, होने कचहरियों में जाना मामला शुरू हो गया होता। और यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ किसी को पता ही नहीं चला पूरी दिल्ली में हुआ क्या है। इतना बड़ा मामला हो गया, इतना जबरदस्त मजाक उड़ा दिया उस रामलीला के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि हिंदू जो है ना वो एक, अब उसको जो अपनी दयावान वाली जो एक छवि है ना उसको उतार के फेंक देना चाहिए। हम लोग दयावान दयावान होते 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 जाए वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हम सब कुछ सहन करते गए सहन करते गए सहन करते गए। ये क्या मजाक बनाते हैं रामलीला के माध्यम से? रामलीला के माध्यम से क्या, जिस समय कोई गणेश चतुर्थी आती है तो उस समय गणेश जी के बारे में उल्टा सीधा व्हाट्सएप पे आना शुरू हो जाता है। जिस समय हिंदुओं का त्योहार कोई होली आती है तो उस समय पानी की बचत की याद आ जानी शुरू हो जाती है। जिस समय दिवाली आती है तो उस समय पटाखों का जो है उनको पोल्यूशन नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये हिंदुओं को त्योहारों पे ही क्यों होता है? जब ईद आती है, बकरीद, तो बकरे को काटने की रोकने की कोई नहीं कोई बात करता उस समय कि उसको भी काटना चाहिए, जीव हत्या रुकनी चाहिए। उस पर डिबेट क्यों नहीं होती है? क्योंकि हिंदू केवल और केवल जो है वो एक सहन करता जा रहा है, सहन करता जा रहा है, सहन करता जा रहा है। लेकिन ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही सहन करते रहे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुइज्म ही खत्म हो जाएगा। हिंदुओं का जो हिंदुत्व है वही नजर नहीं आना किसी किसी एक स्टेज पे आकर के। तो हमें अपनी जो गलत चीजें हो रही है कम से कम उसका हमें विरोध करना चाहिए। जो गलत चीजें हम देख रहे हैं, चाहे वो हम हिंदू है, चाहे हमारे साथ ही कोई उठता बैठता होगा, लेकिन हमें उसको प्यार से पहले समझाना चाहिए कि भाई ये गलत है, हमारे हिंदू देवी देवताओं का तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो इस प्रकार से। तो ये स्थितियां मेरे हिसाब से जो बुद्धिजीवी वर्ग है या हमारी कोर्ट कचहरी है उनको भी इन मामलों का संज्ञान अपने आप लेना चाहिए कि किसी के, मैं कहता हूँ कि आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक ना उड़ाइए। हम ये नहीं कहते कि आप किसी मुस्लिम धर्मगुरु का मजाक हम उड़ाएं। जब हम दूसरे के धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहे तो कोई हमारे धर्म का मजाक क्यों उड़ाए? देखिए खट्टर तो जी, अगर ये यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि जो मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं वो भी तो हिंदू ही होते हैं। रामलीलाओं को तो कराने वाले आयोजक तो हिंदू ही होते हैं। वही कह रहा हूँ कि जब वो एक बड़ी लाइटली ले लिया जाता है उस चीज को, जब हम यारी दोस्ती में भाई 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 कहते 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 ये हम तो भाई मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो भाई मानने की बजाय और हमारे धर्मगुरुओं के बारे में बोलना शुरू कर देना, और हमारे जो हिंदू लोग हैं वही इस चीज को ना गहराई से समझ पाए कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने ही देवी देवताओं का मजाक हम स्वयं उड़ा रहे हैं किसी के कहने पे आकर, या फिर एक अनजाने में आकर के हम ये काम करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे ही जो हिंदू लोग हैं उनको भी कारण यही है कि घर में संस्कार ही नहीं दिए जा रहे आज की डेट में। बस केवल और केवल जो एक सीबीएसई की शिक्षा कह लो, या एक जो दूसरी जो उच्च शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान चला जा रहा है, करियर की तरफ तो ध्यान जा रहा है, लेकिन हमारा संस्कारों की तरफ ध्यान हमारा नहीं जा रहा है।
हमें आवश्यकता है कि अपने घरों में बैठ करके अपने बच्चों को हम संस्कार दें, अपने हमारे घरों में बैठ करके रामायण गीता इत्यादि का पाठ होना चाहिए। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा रामानंद सागर जी को, जिन्होंने इतना सुंदर सीरियल रामायण बना दिया। और उस समय तो सभी लोग जिसके जैसे कहते हैं कि पूरा राम भक्तमय एक वातावरण बनता जा रहा था। रविवार को तो कोई बाहर ही नहीं निकलता था जब तक वो रामायण ना देख ले। तो एक माहौल बन गया था। ऐसे ऐसे सीरियल बनने चाहिए ताकि हम लोगों को बता पाए, दिखा पाए कि हाँ वाकई हमारे देवी देवताओं में क्या शक्तियां थी, हमारे देवी देवता क्या चीज हैं या थे। तो इस प्रकार से हमें संस्कारित करना चाहिए अपने बच्चों को अपने घरों में बिठा करके। और जो जैसे महाराणा प्रताप इत्यादि, इन लोगों के हमें सीरियल दिखाने चाहिए अपने बच्चों को। तो आज हम लोग जो है वो एक दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। केवल और केवल जो हमारे बच्चे हैं वो करियर की तरफ ध्यान देते चला जा रहे हैं। केवल पैसा को एक कमाने की जो एक हम लोगों में होड़ बनती चली जा रही है विश्व में, उस होड़ के साथ साथ हमें अपने बच्चों को संस्कारित करने की दिशा में भी सोचना चाहिए। वो एक ज्यादा आवश्यक है। पढ़ाई पढ़े, अच्छी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार आवश्यक है, संस्कारित होना चाहिए। जैसे ऑल इंडिया मेडिकल में देखे कोई मंद बुद्धि तो नहीं होगा, बुद्धिमान ही लोग है ना सारे। वहां पर जो डॉक्टर के पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर है वो सारे बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि वो संस्कारित हुए होते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती हमें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि संस्कार, अगर हम अपने घरों में संस्कार नहीं देंगे तो ये स्थिति बढ़ती चली जाएगी। और संस्कार देगा कौन? आज छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, माता पिता भी उन्हीं संस्कारों को लेकर पैदा हुए हैं, क्योंकि आज बताया ये जाता है, फिल्मों में यही दिखाया जाता है कि किस प्रकार से स्वर्ग की कल्पना दिखाई जाती है, परिकल्पना दिखाई जाती है, या फिर ये जो हम अपने आसपास टेलीविज़न या इंटरनेट के माध्यम से हम देखते हैं कि मजाक उड़ाया जाता है, चुटकुले सुनाए जाते हैं। लेकिन जैसा कि मनीष जी अभी आपने भी बताया कि हमने कुछ समय पहले एक घटना घटी किसान आंदोलन के दौरान, जब एक व्यक्ति ने कथित रूप से बेअदबी की उन कुछ ग्रंथों की, धर्म ग्रंथों की, उसको मार दिया गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक अफवाह उड़ी जो आपने बताई अभी बांग्लादेश के अंदर कुरान को लेकर, और पूरा बांग्लादेश जल उठा। हिंदू वहाँ पर अपने बचाव की मुद्रा में आ गए, जगह जगह छुपते फिर रहे हैं। वहाँ पे महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, बहुत सारे हिंदू गायब हो गए, मिल नहीं रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई या क्या हुआ पता नहीं चल पा रहा। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि लोग अपने धर्म को लेकर इतने ज़्यादा, कट्टर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिनको कट्टर कह दिया जाता है। लेकिन वहीं जब ये घटना घटती है, इस प्रकार से कोई डांस होता है, किसी धार्मिक आयोजन में अश्लील नृत्य होता है, अश्लील गीत गाए जाते हैं, या फिर ये जिस प्रकार से रामलीला हुई जिसमें एम्स में एक माफ़ीनामा लिख के दे दिया गया और सब शांत हो गया। अगर कोई इस प्रकार की घटना घटती है, एक माफ़ीनामा या हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, सब शांत हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये मजाक कब तक बनता रहेगा हमारे देश में इन हमारे महापुरुषों का? देखिए अमित जी, पहले भी बोला कि इन सब चीजों के लिए दूसरों को देश देने से अच्छा कि हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। हम ये देखते आ रहे हैं कि जितनी भी रामलीलाएं होती हैं, जितनी दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश चतुर्थी, जितने पंडाल लगते हैं, सब पे नर्तिकाओं को नचाया जाता है, फिल्मी गानों के ऊपर डांस कराया जाता है, फूहड़ डायलॉग बोले जाते हैं। जबकि ये जितनी भी चीजों का मंचन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो आदर्श पुरुष हैं या जिनको महापुरुष मानते हैं, उनके जीवन चरित्र को समाज में दिखाने के लिए इन सब चीजों का मंचन किया जाता है। परंतु इसके माध्यम से फूहड़ता परोसी जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वहां पर रावण के दरबार में शराब पिलाते हुए दिखाना और डांस कराना, इस तरीके से उल्टी सीधी चीजें करने का कोई औचित्य नहीं बनता। परंतु हम देखते आ रहे कितने वर्षों से, आज हमारी उम्र 50 साल के आसपास है, 50 सालों से हम रामलीला देखते आ रहे हैं, यही चीजें चल रही हैं। कभी किसी ने विरोध ही नहीं किया, कभी इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। जिस प्रकार से कृष्ण जी को कृष्ण लीलाओं के माध्यम से गोपियों के कपड़े उठाने वाला, माखन चोर, ये सब चीजें बताई जाती हैं, हमारे समाज में स्वीकार्यता हो गई है इस चीज की। पौराणिक लोगों ने अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, इस प्रकार की चीजों को भ्रमित करने के लिए लोगों को धर्म का एक बड़ा, एक हमारी एक वैदिक संस्कृति थी, उसका बहुत बड़ा एक
मुझे लगता है कि हास हुआ और उन लोगों के इन वजहों से धीरे धीरे ये जो उन्होंने चीजें पौराणिक लोगों ने इन चीजों में ऐड कर दी और उसकी वजह से हमारे जितने भी महापुरुष जितने भी हमारे आद्य पुरुष हुए उनका मजाक उड़ना शुरू हो गया, उनके बारे में लोगों ने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया और हमने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसा ही होगा। हमने भी उसके खिलाफ मुखर आवाज नहीं उठाई। केवल और केवल आर्य समाज एक ऐसा मंच है कि आर्य समाज ने समय समय पर पिछले 100 सालों के अंदर इन समय समय के ऊपर इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई है, इन चीजों को स्वीकार नहीं किया। कृष्ण जी को ये माना गया कि कृष्ण जी माखन चोर थे, कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुराते थे। आर्य समाज ने हमेशा इसका विरोध किया। भगवान राम के लिए बोला गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, कि उन्होंने धोबी के कहने पे अपनी सीता को घर से निकाल दिया। इस तरह की सब चीजों को बोला गया जिसका कभी भी आर्य समाज ने समर्थन नहीं किया, विरोध किया और हमेशा प्रयास किया कि जो गलत भ्रमित धारणाएं हैं वो हटनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश हम उसको पूर्ण रूप से समाज में नहीं ला पाए और वो धीरे धीरे लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार करने के बाद वो एक तरीके से वो फैक्ट माना जाने लगा। उन्हीं के बेसिस के ऊपर लीलाओं का मंचन होने लगा, उन्हीं के बेसिस के ऊपर सीरियल्स बनने लगे, टीवी में प्रोग्राम आने लगे, फिल्में बनने लगी। तो हम लोगों ने धीरे धीरे उस चीज को स्वीकार कर लिया, तभी तो उनकी आज इतनी हिम्मत है कि उस चीजों को कर पा रहे हैं। जी उन लोगों ने, बाकी लोगों ने, मतवालंबियों ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी, उन्होंने कभी इस चीज को होने ही नहीं दिया। तो ये तो हम लोगों को खुद विचार करना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, या आने वाली युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति के ऊपर हमारे को दो बातें सुनाएगी या हमारे लिए कुछ अपशब्द बोलेगी। ये हम आज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी हमारी संस्कृति के बारे में गलत चीजें बोली जाती हैं उसका हम पुरजोर विरोध करें, अपनी वैदिक संस्कृति को सामने लेके आए, जो फैक्ट्स हैं उनको अपने युवा पीढ़ी के सामने रखें और उनको इस चीज के लिए तैयार करें कि जब वो समाज में जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं, तो अपनी संस्कृति के बारे में उनको पूरा ज्ञान हो। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो वो उसका मुंह तोड़ करारा जवाब दे सके। तो धीरे धीरे जो गलत भ्रांतियां हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा, उसके खिलाफ एक आवाज आनी पड़ेगी। आर्य समाज के मन से मुझे लगता है कि इस आवाज को पुरजोर रूप से उठाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज लोगों में स्वीकार्यता आ गई है इन सब चीज़ों को लेकर, एक ऐसा माहौल बन गया है। जैसा कि अभी खट्टर जी आपने भी बताया कि परिवारों में अगर संस्कार दिए जाएं, संस्कार देगा कौन? माता पिता देंगे, और माता पिता में इस बात को लेकर स्वीकार्यता है कि श्री कृष्ण जो हैं वो गोपियों के वस्त्र चुराते थे, या जो राम को लेकर बातें हैं, या हम बहुत सारे चमत्कारों को देखते हैं, वो सब चीज़ें स्वीकार करते हैं। और जब उसका विरोध किया जाता है तो उसके बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका धंधा चल रहा है। धंधा इसलिए कहूँगा कि वो मंदिर में उसी चीज़ को दिखाकर पैसा ले रहे हैं या कथा सुनाकर पैसा ले रहे हैं क्योंकि लोगों को मज़ा आ रहा है। अगर हम देखते हैं कथाओं में, वहाँ पे भी इस प्रकार से नाटक होते हैं, बहुत सारे नाच होते हैं, गीत होते हैं, और केवल कथा के नाम पर पैसा कमाना होता है। तो खट्टर जी, आपसे जानना चाहूँगा, आखिर इस सब का सोल्यूशन क्या है? आज हमने चर्चा ये तो की कि ये सब हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? कैसे हम लोगों को जागृत करें? किस प्रकार से इस चीज़ की मानसिकता से बाहर लाया जाए लोगों को कि वो अपने महापुरुषों, अपनी संस्कृति का ह्रास होने से रोकें या रुकना आरंभ हो जाए? ऐसा अमित जी, देखिए बात वही आती है, ये सारा कर्तव्य तो हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो हमारा पुरोहित वर्ग है, एक अच्छा पुरोहित वर्ग जिसका मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने अच्छे स्तर पर जो है अध्ययन किया हुआ है, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, उन्हीं लोगों का कर्तव्य मैं समझता हूँ। वो एक्चुअली में क्या है कि वो एक वर्ग बहुत कम रह गया जिन लोगों ने सच्चे मायने में भक्ति की है, जिन लोगों ने सच्चे मायने में ग्रंथों को पढ़ा है, समझा है, उसको अपने जीवन में उतारा है। देखिए, जब भी कोई बात होती है, आज मैं मान लो अपने बच्चे को कोई बात बोलता हूँ, जब तक मैं स्वयं अपने जीवन में उसको नहीं उतारूंगा किसी चीज को, मुझे बोलने का अधिकार नहीं। मेरे बात की जो उसका असर होगा वो परिवार में नहीं पड़ सकता जब तक मैं अपने उसी चीज को मैं स्वयं अपने जीवन में नहीं उतारूंगा। मैं अपने बच्चों को तो बोलता रहा हूँ कि नहीं जी, मांस नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पर मैं स्वयं जो है धूम्रपान भी कर रहा हूँ, मैं स्वयं जो है वो अंडा मीट भी खा रहा हूँ, तो मेरी बात का असर तो नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से हमेशा यही रहता है कि अगर जो हमारे विद्वान वर्ग है, जो हमारा जो एक मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इन ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन किया हुआ है, वो लोग आकर आगे बढ़ करके जब तक हमारे समाज में नहीं इस जो है मोर्चे को संभालते, जो लोग अपने जीवन में इन चीजों को उतार चुके हैं, उन्हीं का ही एक असर ज्यादा होगा। एक साधारण मनुष्य का तो असर इतना नहीं होगा, लेकिन हमारे जो विद्वानों का है वो असर जो है
वो जरूर होगा। जी। घरों में एक परंपरा होनी चाहिए कि महीने में 1 बार या 2 बार जो है हम कम से कम अपने घरों में विद्वानों को लेकर के आए, कि ताकि हमारे बच्चे उस माहौल में जो है वो देख सके, पढ़ सके, समझ सके, विद्वानों की बातों को समझ सके। तो ये पहले हुआ करती थी ये चीजें, विद्वान घरों में जाया करते थे, तो ये चीजें अब समाप्त सी होती जा रही हैं। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट रखें कि हमारे घरों में महीने में 1 बार जो है कम से कम हमारे घरों में विद्वान आए और हमारे बच्चों को एक जो ईश्वर के साथ जोड़ने की जो एक मैं समझता हूँ कि एक कला है वो सिखा सके उनको, हमारे बच्चों को संस्कारित कर सके। सबसे बड़ी बात तो हमें संस्कारित होने की जरूरत है। जो चीज हमारे बच्चे देखेंगे वैसे ही बनेंगे। आज हम हमारे घरों में मान लो नेटफ्लिक्स इत्यादि, अमेजोन इत्यादि की जो ये अश्लीलता परोसी जा रही है, वही देखेंगे, वही आज मैं समझता हूँ नायक की जगह खलनायक का नाम ज्यादा आने लग गया। लोग अपने आप को रावण के अलावा ज्यादा फक्र महसूस करते हैं, बजाय अपने आप को श्री राम का। आज पहले श्री रामचंद्र नाम रखा जाता था बच्चों का, कहाँ रखा जाता है आज नाम? जी। वो लुप्त होते गए। नए नए एक मॉडर्न अपने आप को कहलाने की होड़ में हम लोगों ने अपने महापुरुषों के नाम पर जो बच्चों के नाम रखे जाते थे वही लुप्त होते जा रहे हैं, हम नहीं रखते। आज हम किसी बच्चे का नाम रख दो रामचंद्र, लक्ष्मण दास, उस कहेंगे ये तो पुराना 50 साल पुराना, इसकी सोच बहुत पुरानी है। लेकिन इन जो जो हमारे महापुरुषों के नाम पर नाम रखने की ये एक परंपरा होती थी, उसके पीछे कारण यही होता था कि जीवित रहे ये संस्कार हमारे, जो हमारी जो एक संस्कृति चल रही है वो जीवित रहे। लेकिन आज हम लोगों ने एक जिसको कहते हैं कि अब हर आदमी क्या कहता है कि टाइम बदल गया, टाइम के साथ साथ बदलना चाहिए, टाइम के साथ साथ बदलना चाहिए। टाइम कैसे बदला? इन जो टीवी में अश्लीलता परोसी जाती है उसी से टाइम बदलता चला जाता है और हम उसको स्वीकार करते जा रहे हैं। जैसे अभी मनीष जी भी बता रहे थे कि हम लोगों ने स्वीकार कर लिया बस कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों ने तो जो एक गलत काम होता चला जा रहा है, उसको हम स्वीकार करते चले जा रहे हैं। जी। हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि जो काम गलत हो रहा है उसको हम रोकें और हम जो अच्छा काम हो सकता है हम उसको बताएं बच्चों के बीच में कि ये अच्छा काम है। क्योंकि आज माहौल ऐसा होता जा रहा है, बच्चे के भी अड़ोस पड़ोस में, उसके स्कूल में वो डिस्कशन ही वही होती है कि आज नेटफ्लिक्स पे कौन सी फिल्म आ गई, नेटफ्लिक्स पे कौन सा सीरियल आ गया। तो इस प्रकार की ये चीजें चलती हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नेटफ्लिक्स तो एक ऐसा एक दुष्प्रचार का माध्यम सा बनता चला जा रहा है, घरों में पैर बनती चली जा रही है और बच्चे जो है गलत दिशा में चलते चले जा रहे हैं। तो हमें वाकई ऐसे सीरियल आने चाहिए जो बच्चे देख करके प्रभावित हो सके, अपनी संस्कृति को पहचान सके, अपने शास्त्रों के बारे में जान सके। ऐसे सीरियल बनाने की आवश्यकता है, ना कि अश्लीलता को परोसने वाले सीरियल हमने जी। टीवी पे दिखाए जाए। ऐसे टीवी पे सीरियल आता है कि व्यक्ति जो है परिवार के साथ बैठ करके देख भी नहीं सकता है ऐसे जी, सीरियल। बिल्कुल सही कहा। तो आज ओटीटी के माध्यम से जो माहौल बना दिया गया है, या फेसबुक, ट्विटर, या इस तरह के जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा जो भी माहौल बन रहा है वो एक वास्तव में हमारी संस्कृति के ऊपर एक अलग ही प्रकार की छाप छोड़ रहा है। इन सब चीज़ों पे ऊपर हम ऐसे बहुत सारी कंटेंट को देख सकते हैं जो हमारे महापुरुषों को बदनाम करता है, और इसी के चलते धीरे धीरे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लोग हमारे महापुरुषों को बदनाम करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इसी पूरे के पूरे मीडिया, इसी पूरे के पूरे सोशल मीडिया के होते हुए भी लोगों की हिम्मत नहीं होती कि दूसरे मत संप्रदाय के जो महापुरुष जिन्हें वो मानते हैं या उनकी जो पुस्तकें हैं उनका कोई मजाक उड़ा सके। ये भी एक फैक्ट है कि एक मजाक बनाने देता है और एक मजाक बनाने नहीं देता। आज हमने स्वीकार कर लिया है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनका अगर मजाक बनता है तो हम भी दांत अपने निकाल के हंसते हैं, मज़ा लेते हैं, और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया है। जैसा कि आज मनीष जी ने बताया कि हम स्वीकार कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी वही संस्कार दे रहे हैं। मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े और खट्टर जी आप भी हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। आपने दोनों ने जो आज चर्चा की और जो सवाल और जो उसके बारे में लोगों को बताया, उस सब के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आज जो मेहमानों ने हमारे आप लोगों को बात कही उसको आप विचार जरूर करिएगा, अपने परिवारों में अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करिएगा। लेकिन जो संस्कार आप दे रहे हैं उसको भी देख लें, किसी ऐसे विद्वान, किसी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को बुलाएं
उससे चर्चा करें, बात करें कि क्या जो आप जानते हैं वो भी सही है या नहीं। कोशिश करिए, अध्ययन करें, पढ़ें, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे महापुरुषों ने लिखे ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, ना कि किसी की बोली हुई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके वही एक ज्ञान जो कि आपको दे दिया गया पुस्तकों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से आपके पास प्राप्त हुआ, वो आप अपने बच्चों को दे दें, या आपने फिल्मों में जो देखा वो आप उनको बता दें। तो ये सब भी ज्ञान नहीं है। हो सकता है आप भी भटके हुए हों, तो आपको भी अब किसी विद्वान, किसी महापुरुष, किसी व्यक्ति की सानिध्य में जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी वहाँ लेके जाना चाहिए। ये मुद्दा ज़रूरी है, आप लोगों को सोचना भी ज़रूरी है। मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। नमस्ते।